Hello, guys, and welcome back to Let's Decode AI. My name is Bhaskar, and I am going to be your tutor in this series Machine Learning Basics, जहाँ पे हम समझेंगे और सीखेंगे मशीन लर्निंग क्या होती है, what are the different algorithms and technologies within machine learning in a complete layman term, ताकि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और आपने आज तक कभी भी एआई या मशीन लर्निंग के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, still you will be able to understand the concepts, and hopefully you will be able to move towards complex and much more advanced topics like deep learning and generative AI. तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आप उस वीडियो को देखें और एक बार एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग ले लें कि एआई क्या होती है एंड व्हाट इज़ द अम्ब्रेला ऑफ एआई, उस अम्ब्रेला में क्या क्या आता है एंड व्हाट इज़ द मेजर प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो उसके बिना आपको आज का टॉपिक ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगेगा। इवन दो आई विल मेक श्योर कि आपको एमएल के बारे में मैं अच्छे से समझा पाऊँगा, बट स्टिल आई वुड हाईली रिकमेंड आप पीछे जाइए प्लेलिस्ट के अंदर एंड एपिसोड 1 इंट्रोडक्शन टू एआई एंड डिफरेंस बिटवीन एआई मशीन लर्निंग ज़रूर देखें। So let's start with today's topic, which is what is machine learning and what are different types of ML algorithms. तो मशीन लर्निंग, जैसा हमने पिछले वीडियो में समझा था, एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम कंप्यूटर को एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करते नहीं हैं। ओके, हम उसमें सिस्टम को एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम सिस्टम को डेटा देते हैं। तो डेटा क्या हो सकता है? डेटा कुड बी एनीथिंग। इट कुड बी अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, या फिर लेट्स से यू वांट टू बिल्ड अ एआई सिस्टम जिसमें कैपेबिलिटी हो कि एक इंसान का आपने हाइट डाली सिस्टम के अंदर एंड इट गेव यू एन एस्टिमेट कि एक अच्छा हेल्दी वेट क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अ लॉट ऑफ यू पीपल हु गो टू जिम्स, आपने देखा होगा वहाँ पे एक बीएमआई कैलकुलेटर होता है, राइट, विच जिस पे आप खड़े होते हो, देन दे विल ऐड योर हाइट टू इट, इट विल कैलकुलेट द वेट एंड बेस्ड ऑन योर हाइट, वेट एंड अ फ्यू डिफरेंट पैरामीटर्स वो आपको बता देता है कि आपकी बॉडी में कितनी बॉडी फैट परसेंटेज है, कितनी आपकी मसल डेंसिटी है, आपके कौन से बॉडी रीजन पे क्या क्या इस टाइम पे बॉडी फैट है, और किस किस को आपको कैसे कैसे ट्रेन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव अ गुड फिजिक। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, जहाँ पे बेसिकली व्हाट द डेड इज़ दे टुक अ मैथमेटिकल फंक्शन और उन्होंने उस मैथमेटिकल फंक्शन के साथ एक बहुत बड़ा डेटा लिया। वो डेटा किस चीज़ का था? बहुत सारे लोगों का डेटा, जहाँ पे उन लोगों की कुछ इन्फॉर्मेशन डाली गई थी, जैसे उनकी हाइट, उनका वेट, उनकी हाइट एंड वेट के हिसाब से उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उनके कहाँ पे कितना फ़ैट है। तो ऐसे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेटा वाज एडेड टू एन एल्गोरिदम, जहाँ पे मशीन लर्निंग को यूज़ करके उस डेटा के अंदर कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो वो पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न कुड बी, अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है पर आपका वेट बहुत कम है, तो दैट मे मीन कि आप स्किनी हो, आप अंडर न्यूट्रिशनड हो। या फिर हो सकता है अगर आपकी हाइट बहुत कम है पर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप ओबीस हो। या अगर आपकी हाइट भी है, आपका वेट भी ठीक ठाक है, तो उसके बेसिस पे देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट यू हैव अ गुड फिज़ीक। आपकी फ़िज़ीक एक अच्छे स्ट्रक्चर में है, आपकी बॉडी फैट परसेंटेज भी अच्छी है, आपका मसल डेंसिटी भी अच्छी है, एंड ओवरऑल आप एक हेल्दी पर्सन हो। तो इन सभी डेटा के बेसिस पे सर्टेन पैटर्न्स फाइंड आउट किए जाते हैं एंड उन पैटर्न्स को देख के ये समझा जाता है कि किस तरह की हाइट के रिस्पेक्ट में, किस तरह का वेट होने पे कैसी बॉडी होगी या कैसी बॉडी हो सकती है। एंड अगेन, मैंने पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ समझाई थी, दिस इज़ ऑल जस्ट एन एस्टीमेट।
ये सब प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का खेल है, जहाँ पे मॉडल एक सर्टेन कॉन्फिडेंस के साथ ये एस्टिमेट लगाता है कि मोस्ट प्रोबेबली आपका जो डेटा है उसके हिसाब से आपने जो अपना डेटा दिया है, अगर मैं उसको ध्यान में रखूं तो ये आउटपुट हो सकती है। ओके, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि ऑल ऑफ दीज AI, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स आर नेवर 100% एक्यूरेट। ये आपको एक लाइकलीहुड बताती हैं, ये आपको एक बहुत ही हाई कॉन्फिडेंस लेवल पे आंसर देती हैं कि हमें लगता है ये हो सकता है, बट there is no 100% probability that that exact thing is going to happen for sure. ओके, तो ये एक एस्टिमेट है, ये एक probability है। द हायर द मॉडल्स एक्यूरेसी इज, मतलब मोस्ट नंबर ऑफ टाइम मॉडल वॉज एबल टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कि हुआ क्या था, या फिर जो मॉडल ने आपको आउटपुट दी वो एक्चुअली में सही आउटपुट थी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद कि हमारे जो मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम्स हैं ये किस किस तरह की एल्गोरिदम्स होती हैं, इन्हें किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एंड कौन सी कैटेगरी को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, किन सिनेरियोज में इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, ठीक है। तो मशीन लर्निंग को अगर मान लो मैं लिखना चाहूँगा, सो दिस इज़ ML। ओके, ML प्राइमरली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज की जा सकती है, ठीक है। और मैं इसे एक आसान एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो फील हो जाए, सिर्फ याद ना रहे कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, नहीं, वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट। हमें क्रैम नहीं करना कुछ भी, हमें सब कुछ समझना है। तो मशीन लर्निंग को ब्रॉडली 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले इट इज़ कॉल्ड एज सुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके, सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है, सुपरवाइज्ड लर्निंग इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग टेक्निक जहाँ पे यू हैव अ सुपरवाइज़र, या फिर आपका जो डेटा है दैट ऑलरेडी हैज़ अ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन इट कि ये होने पे ये हुआ था, ये होने पे ये हुआ था। ओके, इसका मतलब क्या है हम आगे जाके समझेंगे, अभी के लिए जस्ट एक लिस्ट डाउन करते हैं कि हमारे पास क्या क्या होता है। नंबर 2 पे हमारे पास आती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। Then number 3 we have another algorithm which is called as reinforcement learning. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है। ओके, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग एक तरह का लर्निंग प्रोसेस है जहाँ पे मशीन को एक लेबल्ड डेटा मिलता है। और जो ये लेबल्ड डेटा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हम मशीन को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आंसर्स भी देते हैं। मतलब जो आप डेटा दोगे अपनी मशीन को लर्न करने के लिए, पैटर्न्स ढूंढने के लिए, हम उस डेटा के अंदर जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, जो डेटा दे रहे हैं, उसमें इनपुट डेटा के साथ साथ में एक्चुअल आंसर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब लेट्स से कि मेरे पास एक डेटा सेट है जहाँ पे आई हैव अ लॉट ऑफ इमेजेस, और ये हमने एग्जांपल जो थी वो पिछले सेशन में भी डिस्कस की थी। लेट्स से मेरे पास ये एक डेटा सेट है एंड इस डेटा सेट में मेरे पास बहुत सारी इमेजेस हैं। ये एक इमेज है, ये एक इमेज है, सारी इमेजेस हैं, ठीक है। एंड अगर मैं ये डेटा सेट मेरे ML मॉडल को दूंगा तो मेरे ML मॉडल के लिए लेबल्ड डेटा सेट कैसा दिखेगा? दैट वुड बी कि माय बैड, ये वाली इमेज लेट्स से
डॉग की है, ये वाली इमेज कैट की है, दिस इज़ अगेन डॉग, दिस इज़ ऑल्सो अ डॉग, दिस इज़ अ कैट। लेट्स से कुछ ऐसा डेटा है, मेरे पास कैट्स एंड डॉग्स की इमेजेस हैं, उसको मैंने एक डेटा सेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब जब मैं ये डेटा मेरे ML मॉडल को या फिर मेरी ML एल्गोरिदम को दूंगा पैटर्न्स अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वहाँ पे मैं सिर्फ इमेज नहीं दूंगा, मैं साथ में उसको ये भी बताऊंगा कि ये स्पेसिफिक इमेज जो है, दिस इमेज बिलोंग्स टू अ डॉग, या फिर जो ये स्पेसिफिक इमेज है, दिस इमेज बिलोंग्स टू अ कैट। ओके, तो उससे क्या होगा, मेरा ML मॉडल जो है या फिर मेरी ML एल्गोरिदम जो है, वो जब पैटर्न अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगी इन इमेजेस के बीच में, तो it will be able to differentiate and assign some certain properties to certain labels। तो ये जो नाम है ना, डॉग, कैट, मैंने कहा कि मेरे पास कुछ इमेजेस डॉग की हैं, कुछ इमेजेस कैट की हैं, सो दीज आर कॉल्ड लेबल्स। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब से जैसे हमने पिछली बार भी ली थी, लेट्स से कार सेल प्राइस। अब अगर मान लो मुझे एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बनानी है जिसमें ये कैपेबिलिटी हो कि अगर मैंने उसे एक कार की इन्फॉर्मेशन दी, वो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मुझे ये बता पाए कि वो कार की एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगेन, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैं डेटा दूंगा मेरे ML मॉडल को, मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन होने के लिए, ट्रेन होने का मतलब है पैटर्न्स अंडरस्टैंड करने के लिए, वो क्या होगा, उसमें मैं कार की इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे मे बी लेट्स से कार का नेम, देन इट्स मॉडल विच मीन्स इट्स ईयर, ठीक है, एंड देन आई कैन से इट्स ब्रांड, ठीक है, उसके बाद इसका ओनर नंबर क्या है, कितनी माइलेज है, ऐसे मैं कुछ इसको डिटेल्स दूंगा। उसके साथ साथ में फॉर एवरी इंडिविजुअल कार इन्फॉर्मेशन आई विल ऑल्सो प्रोवाइड कि उस कार की प्राइस क्या थी, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दैट कार, जो मैंने इस डेटा में डिफाइन किया। तो इससे क्या होगा, जब मेरी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इस डेटा के अंदर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगी, तो वो कुछ सर्टेन पैटर्न्स को कुछ सर्टेन लेबल्स के साथ एसोसिएट कर पाएगी। जैसे अगर मान लो उसे दिखा कि नए मॉडल्स जो हैं वो हायर प्राइस पे बिकते हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्डर मॉडल्स। एक्सपेंसिव ब्रांड्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल BMW, मर्सिडीज़, ये वाले ब्रांड्स जो हैं, इनकी रीसेल वैल्यू प्रोपोर्शन कम है प्राइस के फॉर्म में। अब आपने भी देखा होगा, अगर मान लो किसी ने 50 लाख की गाड़ी ली है, तो वो 5 साल के बाद गाड़ी की प्राइस मैक्स टू मैक्स 25 लाख 20 लाख रह जाती है, 50% डिप्रिसिएशन आ जाती है। ऑन दी अदर हैंड, किसी ने अगर ऑल्टो ली होगी 5 लाख की, तो वो ऑल्टो 5 साल के बाद भी 3 लाख में बेच देगा, 3-3.5 लाख में। तो यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ डेप्रीसिएशन है, दैट वेरीज बेस्ड ऑन ब्रांड टू ब्रांड। उसके बाद वो ऑनर कौन सा है, फर्स्ट ऑनर है, सेकंड ऑनर है, थर्ड ऑनर है, उसके बेसिस पे भी प्राइस का फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह से लेबल डेटा जो होता है वो हमें अलाउ करता है हमारे मॉडल को पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके उनको सर्टेन प्रॉपर्टीज़ के साथ असाइन करना ऑफ द टारगेट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया टारगेट। अब ये टारगेट का मतलब क्या होता है कि मेरा मेन गोल क्या है, मेरी एल्गोरिदम जो मैंने बनाई, मैंने जो मॉडल ट्रेन किया, उस मॉडल का मेन गोल क्या है। यहाँ पे इस मॉडल का गोल है प्राइस प्रेडिक्ट करना, सो दिस प्राइस इज़ माई टारगेट। ऑन द अदर हैंड, जो हमने पीछे एग्जाम्पल देखी थी डॉग एंड कैट वाली, उस एग्जाम्पल के अंदर मेरा टारगेट क्या था, माई टारगेट वॉज इफ़ द इमेज इज़ ऑफ अ डॉग और इफ़ द इमेज इज़ ऑफ अ कैट। ठीक है, तो ये होता है हमारा सुपरवाइज लर्निंग या फिर ऐसी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जहाँ पे वी प्रोवाइड लेबल्ड डेटा। जहाँ पे डेटा लेबल्ड होता है, विच मीन्स योर मॉडल ऑलरेडी नोज वट द टारगेट इज, एंड बेस्ड ऑन द टारगेट डेटा विच इज़
प्रेजेंट इनसाइड द ट्रेनिंग डेटा, आपका मॉडल बहुत अच्छे से इसे समझ पाता है और अंडरस्टैंड करके ट्रेन हो पाता है। ओके, तो आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम्स दैट यू विल लर्न, चाहे वो डीप लर्निंग में होंगी, चाहे वो आपका मशीन लर्निंग में होंगी, मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू बी अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जो भी हमारे एंटरप्राइज बिजनेसेस होते हैं उनके लिए भी ज़्यादातर जो आपके एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं या फिर कैटेगरीज ऑफ एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं दैट आर रिलेटेड टू सुपरवाइज लर्निंग, क्योंकि वहाँ पे वो एक सर्टेन चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, और वो अचीव क्या करना चाहते हैं वो ऑलरेडी उनके पास डेटा की फॉर्म में पड़ा होता है। बट a lot of companies still require scenarios जहाँ पे उनके पास डेटा तो है पर उस डेटा के अगेंस्ट एक्चुअली में चाहिए क्या वो नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? दिस एग्जैक्टली मीन्स अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, और इसको आप ये भी बोल सकते हो इट इज़ द एक्सप्लोरर, बिकॉज it explores the data, finds the pattern, एंड उन पैटर्न्स के बेसिस पे ये खुद से डेटा में डिफ्रेंशिएशन लाने की कोशिश करता है। इसको समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल बेसिक एग्जाम्पल को सोचेंगे। लेट्स से मैं आपके सामने एक बास्केट रख दूँ, बहुत बड़ी बास्केट, एंड दैट बास्केट हैव अ लॉट ऑफ फ्रूट्स इन इट। ठीक है, उसमें मैंगोज, एप्पल्स, पपायाज, वाटरमेलन्स, ग्रेप्स सब कुछ पड़ा है। या फिर मैं आपको एक बहुत बड़ी बास्केट दूं, उसमें बहुत सारी बॉल्स पड़ी हैं, बहुत सारी, या मैं आपको एक बास्केट दूं, उस बास्केट में बहुत सारे स्टोन्स पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, और मैं आपको बोलूं कि इन पत्थर में से, इस बास्केट में जो पत्थर हैं, इनको यूज़ करके इनके अंदर जो आपको सिमिलैरिटी दिखती है उस सिमिलैरिटी के बेसिस पे इन पत्थरों को ग्रुप करो। या फिर मैं फ्रूट्स का बोल देता हूँ कि आपके पास ये सारे फ्रूट्स पड़े हैं, तो तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है आप इन फ्रूट्स में से पैटर्न्स निकालो और पैटर्न्स के बेसिस पे सिमिलर पैटर्न वाले फ्रूट्स को अलग अलग ग्रुप्स में असाइन करो, या बॉल्स को अलग अलग ग्रुप में असाइन करो। तो आप क्या करोगे? फ्रूट्स के केस में आप क्या देखोगे? फ्रूट का साइज़, फ्रूट का टेक्सचर, फ्रूट की शेप, राइट? एंड इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे, इन 3 एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे आप फ्रूट्स को अलग अलग कैटेगराइज करना शुरू कर दोगे। जैसे मैंगोज़ एक सर्टेन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, तो आप मैंगोज़ को अलग कर दोगे, एप्पल्स को आप अलग कर दोगे, ग्रेप्स को आप अलग कर दोगे। अब हो सकता है आपके पास 2 तरह के ग्रेप्स थे, ब्लैक ग्रेप्स एंड ग्रीन ग्रेप्स, तो आपने ब्लैक ग्रेप्स को अलग कर दिया, ग्रीन ग्रेप्स को अलग कर दिया, या फिर आपने दोनों को इकट्ठे रख दिया। इट्स ऑल अप टू यू, राइट? हर एक इंसान का ग्रुपिंग प्रोसेस, सॉर्टिंग प्रोसेस अलग होता है। यस, एंड इसी एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहाँ पे आपके पास जो डेटा है उसमें टारगेट नहीं होता, क्योंकि टारगेट कुछ होता ही नहीं है। द मेन टारगेट इज़ टू फाइंड द हिडन पैटर्न इन द डेटा, एंड उस पैटर्न के बेसिस पे डेटा को ग्रुप करना, कैटेगराइज करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत ही कॉमन इसका यूज़ केस है जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, दैट इज़ प्रमोशनल अवार्ड्स। ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हो तो आपको कार्ड्स पे कुछ ऑफ़र्स आते हैं, कुछ लोगों को ऑफ़र्स आते हैं कि आपको वी विल बी प्रोवाइडिंग, अगर आप डाइनिंग करते हो इस कार्ड को यूज़ करके तो हम आपको 10% फ्लैट ऑफ देंगे। पर हो सकता है आपका एक कोई सिबलिंग है जिसके पास एग्जैक्ट सेम कार्ड है, पर उसको ये 10% ऑफ ऑन डाइनिंग का ऑफ़र नहीं आया। उसको आया कि अगर आप इस स्पेसिफिक वेबसाइट जैसे कि नाइका हो गया, मिंत्रा हो गया, टीरा हो गया, आप वहाँ से अगर कॉस्मेटिक्स बाय करते हो तो वी विल गिव यू अ 10% डिस्काउंट फ्लैट।
अब हुआ क्या, यहाँ पे एल्गोरिदम्स ने क्या किया, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग, जहाँ पे द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम फाउंड अ पैटर्न कि दिस सर्टेन पर्सन, लेट्स से यू, आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग आउटसाइड। आप बहुत ज़्यादा बाहर खाना खाते हो, आप अपने कार्ड के ऊपर बहुत सारी बाहर खाने की चीज़ों के रिलेटेड पेमेंट करते हो, तो इसीलिए उसने एक कैटेगराइजेशन जो की, एक डिफरेंशिएशन जो की, उसके बेसिस पे आपको एक ऑफ़र असाइन कर दिया, या फिर आपके जैसे लोगों का एक ग्रुप बना दिया जो लोग बाहर खाना पसंद करते हैं, और उसके बेसिस पे सिर्फ उन्हीं लोगों को हमने असाइन कर दिया 10% डिस्काउंट ऑन ईटिंग फूड आउटसाइड। ऑन दी अदर हैंड, लेट्स से आपकी कोई एक बहन है या कोई भाई है जिसको मे बी मेकअप का शौक़ हो, तो उन्होंने ये देखा कि एक अलग ग्रुप और है लोगों का जो अपने कार्ड को यूज़ करके ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं बहुत सारी, विच इज़ रिलेटेड टू पर्सनल केयर, स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स, हेयर केयर एंड सो ऑन। तो उन्हें लगा कि अगर हम इन यूज़र को ये वाला ऑफ़र देंगे तो इस ऑफ़र से दे आर मोर लाइकली टू यूज़ आर कार्ड, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्रेडिट कार्ड कंपनीज वांट यू टू मेक ट्रांजेक्शन्स ऑन देयर कार्ड, उनको उससे पैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो टारगेट करेंगे और आपको टारगेटेड एड्स मिलेंगी। सेम वे सोशल मीडिया की एल्गोरिदम्स काम करती हैं। अब अगर मान लो आप ये सोचो कि आपको, लेट्स से ये वीडियो जो थी ये आपने खुद से नहीं ढूंढी, इट वाज अ रिकमेंडेशन बाय यूट्यूब, तो ये रिकमेंडेशन आपके पास ही क्यों आई, किसी और के पास क्यों नहीं आई? एंड दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन विच वी वांटेड टू आंसर इन द इंट्रो एज वेल, कि आखिर यूट्यूब को ये कैसे पता है कि जो आपको वीडियो दिखानी है वो यही वीडियो दिखानी है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग, जहाँ पे आपके व्यूइंग के डेटा को वो क्लस्टर करते हैं। इसकी क्लस्टर का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया क्लस्टर। क्लस्टर एज इन ग्रुप करना, ठीक है। एक क्लस्टर बना दिया, ग्रुप बना दिया ऑफ पीपल और ऑफ डेटा विच हैज़ अ सर्टेन पैटर्न विच इज़ आइडेंटिकल टू वन अनदर। तो इस क्लस्टर के अंदर अगर मान लो मैंने कैसे बबल बनाया और इसमें मैं कहूँ कि ये सारे लोग जो हैं इनका खाने की प्रेफरेंस इज़ वेजिटेरियन जैन फूड, ओके, तो ये क्लस्टर हो गया। उसके बाद मैंने कहा एक और क्लस्टर बना। अब इस क्लस्टर के अंदर जितने भी ये लोग हैं, ये भी हैं तो वेजिटेरियन, पर ये जैन नहीं है, ये प्याज अदरक खा लेते हैं, प्याज लहसुन खा लेते हैं, ठीक है। फिर एक और क्लस्टर बन गया जिसमें उन्होंने कहा कि ये सारे लोग जो हैं ये नॉन वेजिटेरियंस हैं। अब नॉन वेजिटेरियन भी बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ लोग बीफ खाते हैं, कुछ लोग बीफ नहीं खाते, जैसे लाइक इन इंडिया वी डू नॉट ईट बीफ, राइट। उसके अलावा सम पीपल लाइक चिकन अलॉट, सम लाइक मटन अलॉट। तो उसके बेसिस पे अगर मान लो हमें कुछ क्लासिफिकेशन करनी है, हमें कुछ ग्रुपिंग करनी है, तो अगर हम वो सब भी करना चाहते हैं तो अनसुपरवाइज लर्निंग इज़ अ आंसर फॉर दैट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने इसको कुछ नहीं बताया कि तुझे चिकन वाले अलग करने हैं, ना चिकन वाले अलग करने हैं। मैंने सिंपल क्या किया, मैंने डेटा दिया एल्गोरिदम को और उसको बोला कि तुम्हें जो समझ आता है, तुम्हें जो पैटर्न्स मिलते हैं, उन पैटर्न्स के बेसिस पे जितने लोगों को जैसे जैसे आप अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हो वैसे वैसे अलग अलग ग्रुप्स बना दो। तो मेरे पास बहुत सारे पोटेंशियल ग्रुप्स बन जाएंगे। अब उन ग्रुप्स के बेसिस पे किस ग्रुप को क्या देना है, दैट विल बी अ डिसीजन जो मैं ले सकता हूँ, या जो मैं सोच सकता हूँ कि अगर ऐसी प्रॉपर्टीज़ वाले मेरे पास ग्रुप बन गए तो मैं इस ग्रुप को ये दूंगा, इस ग्रुप को ये दूंगा, इस ग्रुप को ये दूंगा, जो कि बाद की बात है। अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारा मेन टारगेट क्या है, टू क्रिएट ग्रुप्स, टू क्रिएट क्लस्टर्स ऑफ द डेटा। और यहाँ पे द डेटा इज़ अनलेबल्ड डेटा, डेटा के ऊपर लेबल्स नहीं होते, हमारे पास टारगेट नहीं होता। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज एक्सप्लोरर। इसमें आप एक्सप्लोर करते हो पॉसिबिलिटीज़ को अनसुपरवाइज लर्निंग में। इसकी बहुत सारी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जैसे हमने डिस्कस किया। इट कुड बी एनॉमली डिटेक्शन। एनॉमली डिटेक्शन क्या होती है, आपके पास एक लेट्स से कोई सिग्नल है, अब उस सिग्नल के अंदर आपको से किसी की हार्ट बीट है ना, तो हार्ट बीट कैसे दिखती है ना, कुछ ऐसी। अब अगर इस हार्ट बीट के अंदर कुछ एक एबनॉर्मैलिटी होगी
तो वो एक पैटर्न होगा, है ना। अब जैसे नॉर्मल हार्ट बीट जो होगी एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करेगी, एबनॉर्मल हार्ट बीट जो होगी वो उस पैटर्न से बाहर होगी, वो कुछ और पैटर्न को फॉलो करेगी। तो अगेन इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग ओनली, जहाँ पे आप अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम को यूज़ करके डेटा में से जो वेरिएबिलिटीज़ हैं, जो आपके नॉर्मल पैटर्न से अलग का डेटा है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। या फिर आपका न्यूज़ रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, यूट्यूब का वीडियो रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, स्पॉटिफाई का ऑडियो रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया। सारे के सारे रिकमेंडेशन सिस्टम्स आर प्रोडक्ट ऑफ रिकमेंडेशन क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स और योर अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो अनसुपरवाइज लर्निंग से भी बन पाते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग एंड सुपरवाइज लर्निंग मेकअप ऑलमोस्ट 95% ऑफ द यूज़ केसेस जो आज के टाइम पे एंटरप्राइजेज यूज़ करती हैं। ओके, रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज़ द थर्ड टाइप ऑफ एल्गोरिदम जो एक बहुत अच्छी एल्गोरिदम है। मतलब एक दिस इज़ टाइप ऑफ एल्गोरिदम जो बहुत एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज़ में यूज़ की जाती है। अभी होती क्या थोड़ी देर में समझते हैं, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज़ में यूज़ होती है तो ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं करते, या ज़्यादातर यूज़ केसेस में सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग ही यूज़ होती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो गोल है दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट। तो ये नॉर्मल आपके डे टू डे टास्क में कम काम आती है, अभी हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, पर कम आती है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती क्या है, यहाँ पे जो मशीन्स हैं ये भी अगेन एक टेक्निक है जो हम ह्यूमन बींग्स से इंस्पायर्ड है। या फिर लेट्स से अगर आप में से किसी के पास एक पेट है, तो पेट्स आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डॉग है, तो अगर मेरे पास एक डॉग है एंड आई वॉन्ट टू टीच दैट डॉग सम सर्टेन थिंग्स कि तुम्हें ये करना है। लेट्स से अगर मेरे पास एक डॉग है और मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन माई डॉग और ट्रेन माई डॉग टू सिट जब मैं उसको बोलूँ सिट, आई वॉन्टेड टू रोल ओवर जब मैं कहूँ रोल ओवर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर आपने देखा होगा यूजली वी हैव ट्रीट्स, है ना, हमारे पास छोटे छोटे उनके लिए खाने के लिए चीज़ें होती हैं। वी गिव देम अ कमांड कि सिट, फिर उसको मैं हाथ से बिठाऊंगा, मैं उसको एक्शन समझा रहा हूँ क्या करना है। फिर उसके बाद उसको मैं एक कैंडी दूंगा या फिर एक खाने के लिए कोई चीज़ दूंगा, उसको लगा कि हाँ अब अगर मैं ऐसे बैठूंगा तो मुझे खाने में कुछ मिलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम वो खुद से बैठ जाएगा, मैं उसको कुछ नहीं दूंगा, उसको ये समझ आएगा कि अच्छा खुद से नहीं बैठना, जब सिट बोला जाएगा तभी बैठना है। तो ये जो है दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ रिवॉर्ड एंड पेनल्टी सॉर्ट ऑफ एल्गोरिदम, जहाँ पे आप अपनी जो मशीन है, आप अपनी जो एल्गोरिदम है उसको रिवॉर्ड देते हो या एक पेनल्टी डालते हो उस पर जब वो कोई एक सर्टेन एक्शन परफॉर्म करती है। ओके, एंड जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है इसका जो मेन यूज़ केस है दैट इज़ इन योर सेल्फ ड्राइविंग कार्स, या फिर अगर मान लो आपको कोई एक गेम को ऑटोमेट करना है, आपको एक बॉट बनाना है जो गेम्स को अपने आप से खेल पाए। तो उसमें क्या है, गेम का एक सर्टेन सेट ऑफ रूल है। जैसे लेट्स से मारियो कार्ट, राइट। मारियो कार्ट में क्या है, आपके पास मारियो है, उसने लेफ़्ट टू राइट जाना है, और जब उसके सामने कोई एक चीज़ आएगी उसको जंप करना है। अगर उसके सामने वो बत्तख सी आ गई, उसके बत्तख पे चढ़ पे ऐसे मारना है, चपटी हो जाएगी फिर भाग जाएगी, है ना। तो वो कुछ एक सर्टेन एक्शंस हैं। और वहाँ पे क्या है, हम भी कैसे गेम खेलते हैं, हमारा भी गेम का सिस्टम एग्जैक्ट सेम रीइंफोर्समेंट लर्निंग वाला ही है, जहाँ पे आप जैसे जैसे सर्टेन एक्शंस परफॉर्म करते हो, अगर आपका वो एक्शन सही है या करेक्ट है तो आपको उस एक्शन के अगेंस्ट कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है ना। जैसे हमारे केस में कॉइन्स मिलते हैं, या फिर आपका एक स्कोर बनता है 1 2 3 4 5 6, जितना आप आगे गेम तक जाते हो उतना आपको स्कोर मिलता जाता है। अगर आप वहीं पे खड़ जाओगे स्कोर रुक जाएगा, आगे जाओगे फिर स्कोर मिलेगा, आपको कॉइन्स इकट्ठे करोगे तो एक्स्ट्रा स्कोर मिलेंगे, है ना। सो दोज आर सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड्स। उसके बाद यू हैव पेनल्टीज एज वेल। अगर मान लो कोई ऑब्स्टेकल आ गया, आप जंप नहीं करोगे, आप वहीं पे रुके रहोगे, एंड लेट्स से अगर आपकी गेम जो है जैसे पबजी में होता है सर्कल छोटा होता रहता है, अगर आप सर्कल के बाहर हो तो आपको पेनल्टी बढ़ रही है, आपकी पावर कम हो रही है। अगर आप अंदर नहीं आए यू विल डाई, दैट्स अ पेनल्टी। सेम वे अगर मान लो आप कोई शूटिंग गेम खेल रहे हो, तो योर गोल इज़ टू शूट समवन
किसी को शूट करोगे यू विल गेट पॉइंट्स, बट अगर आप पे गोली चल गई, आपको गोली लगी, तो यू आर गोइंग टू गेट अ पेनल्टी। इसी फॉर्म में रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो काम करती है। जब जब भी आपकी मशीन सही स्टेप लेती है उसे एक रिवॉर्ड मिलता है, गलत मूव करे तो पेनल्टी मिलती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वो अपना बिहेवियर इम्प्रूव करती है, एंड विद सम टाइम, विद सम इटरेशंस, आपकी मशीन को एक अच्छे लेवल पे अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि उसको करना क्या है। एंड इसकी अच्छी एग्जांपल जैसे हमने डिस्कस की आर सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जहाँ पे एक कार को अगर रोड पे नेविगेट करना है तो उसको समझना पड़ेगा अपना इन्वायरमेंट, उसका रिवॉर्ड क्या है, उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है। अब उसमें पेनल्टीज़ क्या होंगी? किसी इंसान को हिट कर दिया, आपने लाइट जंप कर दी, आपने लाइन क्रॉस कर दी, आपने लेफ़्ट की जगह पे राइट साइड पे चलाया इन इंडिया, ओके। उसके बाद आपने राइट टर्न किया बट इंडिकेटर नहीं दिया, आपने प्रॉपर्ली ओवरटेक नहीं किया, आपने प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं मारी, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पेनल्टीज़ होंगे, उसके अगेंस्ट कुछ एक रिवॉर्ड होगा। एंड हमारा गोल क्या है? आर गोल इज़ टू इंक्रीज द रिवॉर्ड एज मच एज वी कैन वाइल अवॉइडिंग अ पेनल्टी। इसी चीज़ पे आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स काम करती हैं। उसके अलावा या फिर अपना चेस इज़ एन अदर एग्जांपल जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग से इम्प्लीमेंट की जा सकती है। फिर जो आपके फैक्ट्रीज़ में आजकल कहते हैं रोबोट्स काम करते हैं, वो रोबोटिक आर्म्स होती हैं जो ऐसे ऐसे करती रहती हैं कुछ 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 कुछ, वो भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे बनती हैं। उनको कुछ रूल समझाए जाते हैं, उनको ये बोला जाता है कि अगर तुमने ये रूल फॉलो नहीं किया, तुमने ये एक्शन परफॉर्म नहीं किया, तुम्हें पेनल्टी पड़ेगी। अगर तुमने एक्शन परफॉर्म किया तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। अब वो रिवॉर्ड क्या है, पेनल्टी क्या है? अगर कोई सोचेगा कि भैया मशीन रिवॉर्ड लेके क्या करेगी, उसके कौन सा बाल बच्चे हैं जिसको उसने पालना है, पर वो एक मशीन है, उसको सेटअप ही ऐसे किया गया है कि तुम्हारा गोल है रिवॉर्ड लेना, तुम्हें रिवॉर्ड लेना है। जैसे हम लोगों को प्रोग्राम किया हुआ है कि हमें, हमारा गोल है पैसे कमाना, हालांकि हम एक सर्टेन लेवल तक अगर पहुंच जाएं उसके बाद ना भी कमाएं चल जाएगा, पर फिर भी गोल है, कमाना है, और बड़ी गाड़ी लेनी है, और आगे जाना है, और आगे जाना है, मेरा भी यही गोल है। तो सेम वे मशीन्स को भी हम प्रोग्राम कर सकते हैं, और वो इसी प्रोग्रामिंग को कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के मॉडल्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली इन्वायरमेंट से फीडबैक लेते रहते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एज इन जो आपका एल्गोरिदम है वो जहाँ पे चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बॉट बनाया, बॉट आपका गेम खेल रहा है, तो गेम जो है वो इन्वायरमेंट है। या फिर आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो कार जो है वो चल रही है, कहाँ पे चल रही है? रोड पे चल रही है, तो रोड आपका क्या है? इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो वहाँ से वो फीडबैक लेती रहेगी कि मेरे पास क्या इनपुट आई, उस इनपुट के बेसिस पे मैंने क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं। अब जो मैंने एक्शन परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे एज़ पर द रूल्स मुझे पेनल्टी मिलेगी या फिर मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर पेनल्टी मिलेगी तो यार शिट, पेनल्टी मिली तो आई नीड टू डू समथिंग एल्स। अब जब पेनल्टी मिलेगी तो वहाँ पे मशीन ये समझने की कोशिश करेगी, अच्छा मुझे यहाँ पे पेनल्टी मिली है तो आई नीड टू अवॉइड दिस थिंग, आई नीड टू अवॉइड दिस बिहेवियर एंड डू समथिंग एल्स। तो वो कुछ और करेगी, हो सकता है फिर से पेनल्टी मिल जाए, तब उसको पता है कि ये तो चीज़ें नहीं करनी है, फिर से कुछ करो, फिर पेनल्टी पड़ गई। ऐसे करके मल्टीपल इटरेशंस होती हैं, मल्टीपल ट्राइज करेगी, बार 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 बार, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, एंड फाइनली इट विल बी एबल टू फाइंड समथिंग जहाँ पे वो उस ऑब्स्टेकल से बाहर भी आ गई और उसे पेनल्टी भी नहीं पड़ी पर रिवॉर्ड मिल गया, तो कहेगी वाला ये तरीका मिल गया एंड मैंने सीख लिया। सो दिस इज़ हाउ रीइंफोर्समेंट लर्निंग वर्क। तो ये तो था एक ब्रीफ सा, बहुत ही ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मशीन लर्निंग। अब एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो हमने अभी इसमें क्या पढ़ा है कि सुपरवाइज लर्निंग जो होती है वो होती है लेबल डेटा के साथ, जहाँ पे आपके पास एक गाइडेड लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। डेटा के अंदर ऑलरेडी ये बताया होता है कि इस इनपुट डेटा के लिए ये मेरा टारगेट होगा या फिर ये टारगेट था, और उस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आपका मॉडल या आपकी मशीन कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई करती है, उनको लिंक करती है आपके टारगेट के साथ और उसके बेसिस पे ट्रेन होती है, राइट। अनसुपरवाइज लर्निंग में लेबल्स नहीं होते, इट्स अनलेबल्ड डेटा, जहाँ पे मशीन डेटा में खुद से पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके डेटा को कैटेगराइज करती है, डेटा को क्लस्टर्स की फॉर्म में, ग्रुप्स की फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करती है। और हर एक ग्रुप जो होता है वो अपने आप में सिमिलर डेटा का होता है, मतलब डेटा
जो एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो ट्रायल एंड एरर से सीखती है, जहाँ पे रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज़ का कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ गोल इज़ टू इम्प्रूव द रिवॉर्ड, इंक्रीज द रिवॉर्ड वाइल एलिमिनेटिंग एनी पेनल्टी। जब भी कोई पेनल्टी पड़ेगी, आपका मॉडल उस पेनल्टी को ठीक करने की कोशिश करेगा। ये तीनों कैटेगरीज मिलकर मशीन लर्निंग के फाउंडेशन को बनाती हैं, और जब हम इन्हें समझ जाते हैं तो हम एआई के वर्ल्ड को थोड़ा और क्लियरली डिकोड कर पाते हैं कि ये एआई का वास्ट वर्ल्ड इतना भी कुछ खास कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझें, अच्छे से समझें, विद ऑल दी प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड लॉजिक्स, तो एआई इज़ नॉट रॉकेट साइंस, लिटरली एंड फिगरेटिवली। तो अब अगले एपिसोड में हम सुपरवाइज लर्निंग को और डिटेल में समझेंगे, जहाँ पे विल सी फर्दर कैटेगरीज और फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी डिफरेंट एल्गोरिदम्स या फिर मैथमेटिकल फंक्शंस आते हैं सुपरवाइज लर्निंग के अंदर, एंड वी विल स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दोज एल्गोरिदम्स फ्रॉम द कोर, कि वो एल्गोरिदम्स काम कैसे करती हैं। अगेन मैं आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरा गोल है आपको इंडस्ट्री रेलेवेंट बनाना, ना कि आपको एक मैथमेटिशियन बनाना। बट येस, there will be some mathematics involved, there will be some involvement of probability, statistics and calculus. तो उसके लिए soon there will be another playlist of linear algebra and probability and statistics, जिसको आप follow along कर सकते हो if in case आपने +1 +2 के मैथ्स के टॉपिक्स को थोड़ा सा और ब्रश अप करना है तो, ठीक है। अदरवाइज +1 +2 में जितना आपने मैथ्स पढ़ा था, दैट मैथ्स इज़ मोर देन इनफ टू गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मशीन लर्निंग। सो अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन को ज़रूर दबाना, एंड डू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो अपडेट फ्रॉम लेट्स डिकोड एआई। और मैं हूँ भास्कर, और आप देख रहे हैं लेट्स डिकोड एआई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप डिकोडिंग। थैंक यू सो मच।